गाज़ीपुर बॉर्डर पर करीब 380 दिनों तक रह रहे किसानों ने जब यहाँ जाते हुए जितनी खुशी व्यक्त की, उतना ही खुशी यहाँ इंदिरापुरम, कौशाम्बी, वैशाली, वसुंधरा के रहने वाले लोगों ने भी व्यक्त की। और साफ तौर पर आप देख सकते हैं, तस्वीरों में हमारे कैमरामैन शगुन आपको दिखाएंगे किस तरह से जो लेन है वो यहाँ पर कुछ लेन आंशिक रूप से खुली है और कुछ पूरी तरह से खुल गई है। और यहाँ पर NHAI की तरफ से मरम्मत का काम भी चल रहा है। आपको बता दें कि 380 दिनों तक जो भी कम से कम गाज़ियाबाद से दिल्ली की तरफ जा रहा था, उसे आधे घंटे से 45 मिनट तक ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ती थी। 1 से 1.5 किलोमीटर की ज़्यादा दूरी तय करते हुए वो आगे की तरफ जाता था और सबसे ज़्यादा दिक्कत इमरजेंसी वाहनों को होती थी। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से इमरजेंसी वाहनों को बाकायदा एग्ज़िट रूट मिल गया है और अब यह निकल रहे हैं। ये जो स्ट्रेच आप देख रहे हैं, जिस पर अभी भी कई हट या झोपड़ी पड़ी हुई है, इसे हटाने का काम चल रहा है और पूरी तरह से हटने के बाद NHAI इसकी सफाई करेगा और सफाई करने के बाद जो लोग हैं वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि बहुत से ऐसे वाहन आप देखिए जो कि दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं। पहले ये लेन बंद हुआ करती थी, लेकिन अब देखिए कि दिल्ली की तरफ से आने वाली जो गाड़ियां हैं उनकी संख्या भले ही कम हो, लेकिन जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है वह इन रास्तों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको बता दें कि दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो उत्तर प्रदेश पुलिस का बैरिकेड अभी भी लगा हुआ है और वह बैरिकेड जब खुलेगा उसके बाद से पूरी तरह से यातायात यहाँ पर संचालित हो जाएगा। NHAI से जुड़े जो अधिकारी हैं उनका यह साफ तौर पर कहना है तकरीबन 1 से 2 दिन का वक्त लग सकता है कि इसे पूरी तरह से खोला जाए, क्योंकि अभी साफ़ सफाई और यहाँ पर जितनी गंदगी है उसे साफ़ करने में काफ़ी वक्त लगेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि अब जो भी गाज़ियाबाद से दिल्ली जाना चाहता है वह दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे या फिर उससे सटी हुई लेन नेशनल हाईवे 24 का इस्तेमाल करते हुए आगे की तरफ जा सकता है। गाज़ियाबाद से अगर आप दिल्ली की तरफ जाते हैं और तो जो 2 लेन हैं वहाँ पर अभी भी गाज़ियाबाद पुलिस का जो पिकेट्स आप देख रहे हैं लगा हुआ है और ये ठीक वही लेन है जहाँ पर तकरीबन 380 दिनों से गाज़ीपुर के किसान मौजूद थे, बैठे थे, लेकिन अब उन्होंने खाली कर दिया है। लिहाजा बाकायदा पुलिस कप्तान यहाँ पर मार्च कर रहे हैं, देख रहे हैं कि आखिर पूरी तरह से इसे कब खोला जाए। इन सब के बीच आपको बता दें कि जो एक हट है वो पुलिस और तमाम जवान हैं अभी भी मुस्तैद हैं और मौके को देखा जा रहा है किस तरह से कि ये कब खोला जाए। इन सब के बीच NHAI के अधिकारियों ने बाकायदा जो है समय भी मांगा है ताकि 2 दिन का वक्त लगे और पूरी तरह से सफाई के बाद देखा जाए कि किस तरह से इसे खोलना मुनासिब होगा। आइए चलते हैं और अपनी कार में बैठकर आपको दिखाते हैं कि किस तरह से जो रास्ता है उसके क्या क्या हालत हैं और कब वो खुलेगा। और अमूमन अभी भी अगर आप गाज़ियाबाद से दिल्ली की तरफ जाना चाहते हैं तो जो मुख्य 2 लेन है जो कि पूरे डासना की तरफ से आती है और दिल्ली की तरफ जाती है, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की लेन, वो अभी भी बंद है। तो आइए चलते हैं हमारे कैमरामैन शगुन के साथ और देखते हैं कि किस तरह से जो रास्ता खुलना है वो बाकी। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का जो लेन गाज़ीपुर का मुख्य लेन था जहां पर किसान पिछले 380 दिनों से ज़्यादा बैठे हुए थे, वो हम आपको दिखा रहे हैं कि उस तरह किस तरह से आगे बढ़ते हुए हम दिल्ली की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो शगुन आपको दिखाएंगे, ज़रा शगुन दिखाइए उस तरफ कि देखिए किस तरह से जो अर्थ मूवर्स हैं वो यहाँ पर चल रहे हैं और यह तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर का रास्ता है और ये अभी भी कुछ झोपड़ी आप देख सकते हैं पड़ी हुई है। रास्ते में गंदगी, पत्थर और दूसरी चीज़ों का अंबार पड़ा हुआ है और कई जगहों पर तो दरारें भी आई हैं। लिहाजा जो पुलिस है और NHAI है उनका साफ तौर पर कहना है कुछ वक्त और लग सकता है जब इसे पूरी तरह से क्लियर किया जाए। लेकिन इसके ठीक बगल वाली जो लेन आप देख रहे हैं वो लेन पुलिस अधिकारियों का कहना है कि उसे खोल दिया जाएगा बहुत जल्द और ये जो लेन है वह अभी भी इसमें इंतज़ार करना पड़ेगा कि जो अभी खुलनी बाकी है। लेकिन ये जो लेन है इसके बंद होने से जब दिक्कत आ रही थी तो लोगों को 1 से 1.5 किलोमीटर ज़्यादा रुख, ज़्यादा रास्ता तय अपनाना पड़ता था और यही वजह है कि जो
दिक्कत है वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा होती थी और यही वजह है कि लोग अक्सर इन रास्तों का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे और उन्हें 1 से 1.5 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ती थी, लिहाजा वो परेशान होते थे। और तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा की आबादी रहती है गाज़ीपुर बॉर्डर से सटे इलाकों में और यही वजह है कि जो दिक्कत थी वो बहुत ज़्यादा थी। और जब किसान गाज़ीपुर बॉर्डर से निकले हैं तब उन लोगों को बहुत ज़्यादा राहत मिली है, जो लोग काफ़ी वक्त से परेशान थे। और यही वजह है कि उन्होंने कई मौके ऐसे आए जब उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया और साफ तौर पर कहा कि कम से कम किसान पैसेज दें, रास्ता दें, जिसके ज़रिए वो यहाँ से निकल सकें। और ये रास्ता किसान देते और उन्होंने दिया भी इमरजेंसी वाहनों को रास्ता। और उसके बाद से आप देखिए अभी भी अगर कोई गुज़रना यहाँ से चाहे तो उसे काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जगह जगह जो टॉयलेट हैं, एबंडन चीज़ें हैं, वो अभी भी पड़ी हुई हैं। लिहाजा कम से कम पुलिस प्रशासन और दूसरे लोग ये नहीं कर सकते कि वह इसे रोकें। और हालांकि कुछ वाहन ऐसे गुज़रते हैं जिन्हें पुलिस रोकना भी नहीं चाहती। तो ये देखा आपने कि किस तरह से अभी भी कूड़े और गंदगी का अंबार लगा हुआ है, लिहाजा अभी रास्ता खुला नहीं है। हालांकि इक्का दुक्का वाहन इसका इस्तेमाल ज़रूर कर रहे हैं। जैसे ही गाज़ियाबाद पुलिस अपना बैरिकेड हटाती है उसके बाद से ही ये पूरी तरह से खाली हो सकेगा।